अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाज़रीन, आज ईरान अमेरिका जंग को 3 हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। 20वें दिन में यह जंग दाखिल हो चुकी है। आज की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि जंग अब एक नया रुख इख्तियार करती हुई नजर आ रही है। इसराइल ने ईरान के अब गैस फील्ड्स को निशाने पर रख लिया है, जिसके बाद ईरान ने भी कतर पर गैस फील्ड्स को निशाना बनाया और दुनिया अब तेल के बाद गैस के बहरान में दाखिल हो चुकी है। नाज़रीन, इसराइल इस वक्त ट्रंप की भी सुनने को किसी भी सूरत में तैयार नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मिशन है कि जितना ज्यादा ईरान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है वो पहुंचाया जाए। पहले इसकी लीडरशिप को निशाने पर रखा, आबादियों को निशाना बनाया, ईरान की ऑयल फील्ड्स को निशाना बनाया। अब इसराइल ने ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड यानी कि साउथ पारस गैस फील्ड को निशाना बनाया है, जिसके जवाब में आज सुबह के वक्त फिर ईरान ने कतर की गैस फील्ड्स को रॉकेटों से निशाना बनाया। आपको बताता चलूं कि ये गैस फील्ड्स दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड्स हैं या ज़खायर हैं जो ज्यादातर एशिया की जरूरियात को पूरा करते हैं और दुनिया में अब गैस का एक नया बहरान पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद इसराइल के बच्चे जमहूरे ट्रंप ने एक बयान दिया कि ईरान के साउथ पारस गैस फील्ड पर इसराइल ने जो हमला किया है इससे इसका इल्म बिल्कुल नहीं था। और साथ ही ट्रंप ने उल्टा ईरान को यह धमकी दी है कि अगर ईरान ने दोबारा कतर पर हमला किया तो कशीदगी बढ़ सकती है। ट्रंप ने कहा जी कि गुस्से में आकर इसराइल ने एक निस्बतन छोटे हिस्से को निशाना बनाया। अब ट्रंप ये कह रहा है कि इसराइली हमले के जवाब में कतर की रास लफान में एलएनजी गैस फैसिलिटी के ऊपर जो जवाबी कार्रवाई की गई ईरान की तरफ से वो बिला जवाज और गैर मुनसिफाना थी। अब अगर इस हमले की बात करें तो इसराइल ने जो हमला किया था तो ये गैस फील्ड जो ईरान की है ये आप कह लें कि 70% आबादी की जरूरियात पूरा करती है ईरानी लोगों की। अब ईरान पहले से ही ये बार बार कह रहा था कि अगर इसकी ऑयल फील्ड्स को निशाना बनाया गया तो वो अरब मुल्क की ऑयल फैसिलिटीज को निशाना बनाएगा और इसने फिर ऐसा करके दिखाया भी। अब ईरान ये भी पहले कह चुका था कि अगर किसी ने इसकी गैस फील्ड्स को निशाना बनाया तो वो इसका जवाब जरूर देगा। इसके बाद ट्रंप ने फिर अपने बयान में यह मजीद कहा कि ईरान के साउथ पारस गैस फील्ड इंतहाई अहम आप कह लें कि रिसोर्सेज हैं और इसराइल दोबारा इस पर हमला नहीं करेगा। और फिर ट्रंप ने वही धमकी अमेज गुफ्तगू की जिसका वो हमेशा से माहिर है, जो अब तक वो करता आ रहा है कि अगर ईरान ने ऐसा दोबारा किया तो इन पर ऐसा हमला होगा, ऐसी ताकत का इस्तेमाल ईरान ने पहले कभी नहीं देखा होगा। अच्छा जी, इस हमले के जवाब में कतर ने क्या किया कि ईरान के 2 सफारतकारों को उसने मुल्क बदर कर दिया है और कतर ने आप कह लें कि एक सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। इसके अलावा जी ईरान ने इसराइल के एक एयरपोर्ट को भी मिसाइलों से निशाना बनाया कल रात को और इस हमले में इतलात ये हैं कि 3 त्यारे जो इसराइल के थे वो तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा ईरानी टीवी ने भी एक पैगाम जारी किया है जिसमें पासदराने इनकलाब ने अपने बयान में यह कहा है कि कतर, सऊदी अरब और यूएई में तेल और गैस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको निशाना वो बना सकते हैं और ईरान ने खास तौर पर सऊदी अरब की सामरिफ रिफाइनरी और जबील पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स को हदफ बनाने की भी बात की है। पासदराने इनकलाब ने सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात की तेल की तनसीबात के करीब रहने वाले लोगों को इलाका खाली करने की वार्निंग भी दे दी है। अच्छा जी, अब अमेरिका की सूरत हाल ये है कि ये जंग इनकी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बनती जा रही है। दूसरी तरफ ऑयल प्राइसेस का भी एक बड़ा प्रेशर है और पेंटागन ने अब व्हाइट हाउस से $200 अरब मांग लिए हैं। इस फंडिंग का मकसद यह बताया जा रहा है कि हथियारों की पैदावार को वो बढ़ाना चाहते हैं। अब यहां सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका के पास मिसाइलों की किल्लत है, ऐसी खबरें मुसलसल आ रही थी और अमेरिका के पास इंटरसेप्टर्स के साथ साथ टोमोहॉक मिसाइलों का भी जो स्टॉक है वो शार्ट हो चुका है और ये अमेरिका के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है क्योंकि इस बार जंग का खर्चा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के सर है। कोई इत्तेहादी, कोई नेटो मुल्क इस अमेरिका की जंग में उसके साथ नहीं है। और अब अमेरिका में भी ये आवाजें उठ रही हैं कि इसराइल की जंग लड़ने का अमेरिका को क्या फायदा है और ये बात भी अब साबित हो चुकी है। खुद अमेरिकी इंटेलिजेंस अदारे जंग से पहले भी ये रिपोर्ट दे चुके थे और जंग के दौरान भी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका को ईरान से किसी किस्म का खतरा नहीं है। और अली लारजानी की शहादत से पहले एक उनकी एक्सपर्ट ट्वीट सामने आई थी जिसमें उन्होंने ट्रंप और याहू को के नेक्सस को बेनकाब किया था और कहा था जी कि एप्स्टीन की बाक़ियात ईरानी और खलीजी ममालिक को नुकसान पहुंचाने के लिए 9/11 तर्ज की प्लानिंग कर रहे हैं।
बाकी कल अली लारिजानी और इनके शोहदा साथियों के नमाज जनाजा अदा किए गए, जिनमें लाखों अफराद ने शिरकत की और तमाम तर खतरात के बावजूद ईरानी सड़कों पर निकले और नमाज जनाजा में शिरकत करते हुए भी नजर आए। वहीं अगर इसराइल की बात कर ले तो इसराइली इस वक्त जो है वो अपना मुल्क छोड़कर फरार होने की कोशिशों में है। एयरपोर्ट के ऊपर जैम है, वहां पर सूरत हाल वहां पर यह है कि लोग बंकरों में छुपकर जिंदगियां गुजार रहे हैं और हर रोज ईरानी मिसाइल इसराइल को निशाना भी बना रहे हैं और ईरानी मिसाइल अपने टारगेट भी हिट कर रहे हैं। पहले जहां ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए दर्जनों इंटरसेप्टर छोड़े जाते थे, वीडियोस हमने ऐसी देखी, अब की जो सूरत हाल है वो ये है कि सिर्फ 2 से 3 इंटरसेप्टर ही हवा में बुलंद होते हुए नजर आते हैं। और ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान अब अल्ट्रासोनिक मिसाइल छोड़ रहा है जो कि 7 से 8 मिनट में इसराइल को निशाना बनाते हैं। बाकी अगर बात करें जी अरब ममालिक की, तो अबू ज़ैबी में भी गैस फील्ड्स को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में वहां पर ऑपरेशन को मुअत्तल कर दिया गया है और खुद अरब मीडिया ने इस बात की तस्दीक की है। अब यहां पर आप ये देखें कि अरब ममालिक जिन्होंने अरबों डॉलर लगाकर अमेरिका से सिक्योरिटी ली, इन्हें ईरान से नहीं बल्कि अमेरिका से अब यह मुतालबा करना चाहिए कि भाई सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो आपने ली थी, आपकी गारंटी थी कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी, लेकिन इसके बावजूद ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स जो हैं वो किस तरह से ना सिर्फ ऑयल फील्ड्स को निशाना बना रहे हैं बल्कि एयरपोर्ट्स को भी वो निशाने पर रखे हुए हैं। और ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम ने पैट्रियट थर्ड और इसी तरह सी रैम सिस्टम और इसराइली आयरन डोम को ऐसे बेनकाब किया है कि अगर ईरान जैसा मुल्क इनके टारगेट्स को हिट कर सकता है तो फिर चाइनीज या रशियन टेक्नोलॉजी के सामने ये जो इनका सिक्योरिटी सिस्टम है ये कैसे टिक पाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान अमेरिका को शिकस्त दे चुका है। अमेरिका की सुपर पावर, इसकी मिलिट्री पावर ईरान के सामने बेबस हो चुकी है और बेबसी की हालत यह है कि आबनाए हुर्मुज़ आज तक बंद है। तेल की कीमतें $105 फी बैरल तक पहुंच चुकी हैं और ट्रंप मिन्नतों पर आ चुका है, मंगतों की तरह दुनिया से मदद मांग रहा है और ईरान ने हुर्मुज़ में माइंस बिछाकर पूरी ट्रैफिक को अपने साहिल की तरफ मोड़ रखा है, जहां इसकी मर्जी के बगैर कोई भी जहाज वहां से ना आ सकता है और ना जा सकता है। लेकिन वहीं इसराइल अमेरिका को बाईपास करते हुए वो इकदामात उठा रहा है जिसके बाद में ट्रंप को आकर यह कहना पड़ता है कि हमें नहीं पता था और इस जंग में इसराइल ने ट्रंप को किसी टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर लिया है। नाजरीन, जंग का नतीजा चाहे जो भी हो, इसराइल का मकसद सिर्फ और सिर्फ ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है, डैमेज करना है और इसराइल का मकसद ईरान को जंगी और मुआशी तौर पर तोड़ना है और वो ईरानी लीडर्स को कत्ल कर रहा है। यहां पर यह भी बात अहम है कि पूरी दुनिया यह चाहती है कि यह जंग रोकी जाए। पूरी आलमी बरादरी इस जंग में अमेरिका और इसराइल को गलत करार दे रहे हैं, लेकिन कोई भी मुल्क ईरान के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंतजार किया जा रहा है। किसी मुल्क में इतनी हिम्मत नहीं कि अमेरिका और इसराइल के सामने खड़ा हो, जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ आज के दिन इसराइल उठा रहा है। और अब लिबनान में आप कह लें कि इसराइल अपनी कॉलोनी बनाने की तरफ बढ़ रहा है और हजारों लोग वहां पर कत्ल किए जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे ख्याल में मुसलमान मुल्कों की बनती है, लेकिन असल में जो मुसलमान मुल्क इस वक्त दुनिया में ताकतवर हैं वो खुद अमेरिका की बाजगुजार रियासतें बन चुकी हैं। इसलिए हर तरफ खामोशी है, लेकिन मेरे ख्याल में यह वक्त है कि कोई ना कोई आवाज बुलंद होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही खामोशी रही, ऐसे ही सन्नाटा रहा, तो जब किसी और की बारी आएगी तो तब भी बोलने वाला और खड़े होने वाला कोई नहीं होगा और इसराइल एक एक करके सबको खाता चला जाएगा। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा।